पक्ष में बता देते हैं कि पति भी मेंटेनेंस ले सकता है। कब, कैसे, कौन सा केस था, क्योंकि हाई कोर्ट में जब गई वो पत्नी, जब पत्नी को पता चला कि जो लोअर कोर्ट है उसने आदेश दे दिए हैं कि पति को मेंटेनेंस देना ही होगा, गुजारा भत्ता बन चुका है, तो पत्नी गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी कि मेंटेनेंस देना ही होगा पति को। कौन सा था ये केस, किस तरह से ये केस चला और आप भी पा सकते हैं पत्नी से मेंटेनेंस, कौन सी थी सर्कमस्टांसेस, हो सकता है ये केस आपके केस का, यानी कि जो आप पर मेंटेनेंस का केस चल रहा है उसका रुख बदल दे और उल्टा पत्नी को आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाए। पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस केस में दोनों पक्षकारों का विवाह 1992 में हुआ था और क्रुएल्टी के बेस पर कुछ ही दिनों में जो पत्नी थी उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया नांदेड़ कोर्ट में, और नांदेड़ कोर्ट ने 2015 में डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी पत्नी के हक में। अब इस पर पति ने अपनी ओर से याचिका दायर की नांदेड़ कोर्ट में ही कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, 15,000 रुपए मुझे गुजारा भत्ता मेरी पत्नी से दिलवाया जाए, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई नौकरी है, ना ही अचल और चल संपत्ति है, जबकि मेरी पत्नी MA BEd है और एक अध्यापिका है और 30,000 रुपए पर मंथ कमाती है। और जब वो पढ़ रही थी, यानी कि जब उसकी जो शिक्षा थी वो चल रही थी, तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसकी हेल्प की और मेरा खुद का भविष्य दांव पर लगाकर मैंने उसकी हेल्प की है। पत्नी ने बताया कि ये सब गलत है, पति किराने माल की दुकान चलाता है, एक ऑटो रिक्शा का मालिक है जिससे किराया आता है। लेकिन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला किया कि पति सही है, इसीलिए कोर्ट ने 2017 में पत्नी को 3,000 रुपए प्रति माह पति को देने का ऑर्डर किया, आदेश किया। अब 2019 में एक और ऑर्डर पास हुआ जो पत्नी जहां पढ़ाती थी उसके हेडमास्टर को ऑर्डर किया गया कि जहां जितनी सैलरी है पत्नी की उसमें से 5,000 रुपए प्रति माह कोर्ट में जमा कराया जाए। अब इस पर जो पत्नी थी वो चली गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने सारी बातों को देखा और धारा 25 का हवाला दिया। धारा 25 के अनुसार पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई कमाने में असहाय हो, यानी कि कमा नहीं सकता, सक्षम नहीं हो, तो वो अपने दूसरे पार्टनर से भरण पोषण की मांग कर सकता है। यहाँ पे मैं बता दूं, सेक्शन 25 के अंतर्गत वो या तो फाइनल एलिमनी या फिर मंथली गुजारा भत्ते की मांग कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट के अनुसार जो कि लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पति को गुजारा भत्ता देना ही होगा, तो ये हाई कोर्ट ने भी माना कि सेक्शन 25 के अनुसार वो बिल्कुल सही है और गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अगर आप भी ऐसे हैं, यानी कि आपकी पत्नी कमा रही है और फिर भी आपसे मेंटेनेंस मांग रही है जबकि आपकी नौकरी भी नहीं है, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं जजमेंट का। हो सकता है ये जजमेंट आपके केस का जो है रुख ही बदल दे और आपकी बहुत सहायता कर दे। तो कानून सबके लिए बराबर है। पति कई बार शर्मा जाते हैं कि हम मेंटेनेंस मांगेंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो अगर ना हुआ तो ना हुआ, कोई बात नहीं, कोर्ट कुछ बोल तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ब्लेम करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्सेप्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, तो आपको अच्छा ही होगा। तो हिम्मत ना हारे, कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ झूठ ना बोलें। अगर आप असक्षम हैं तो कोर्ट को बताएं कि मैं असक्षम हूं और मेरी पत्नी इतना कमा रही है। कानून सबके लिए बराबर है। मैं फिर से कह रही हूं, अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं और कोई लीगल क्वारी करना चाहते हैं तो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। आपकी ज्यादा क्वारी के लिए जो केस है, केस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे। अगर आपको इसका सहयोग चाहिए या इससे हेल्प मिल सकती है तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। आप लिंक पर जाकर पूरे केस की क्वारी कर सकते हैं। धन्यवाद।